We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया तो माना जा रहा था कि ये जंग चंद दिनों या फिर चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये युद्ध महीनों नहीं बल्कि सालों लंबा खिंच चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 3.5 साल पूरे होने वाले हैं और अब हालात पहले से कई ज्यादा खतरनाक और कई ज्यादा विस्फोटक हैं। ये हालात तब हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप ने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय देशों से अलग अलग बात की। अब कोशिश है पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बिठाने की, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप की सारी कोशिशों के बावजूद शांति समझौते के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन को धुआं कर दिया। तो जवाब में यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरीज पर हमला कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की। बुधवार की रात की रूस की सेना ने कीव, निप्रो, खार्किव, सुमी, ओडेसा, चार्निहाई, टोरकासो और पोल्टावा जैसे कई यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया। रूस की सेना ने इन शहरों पर कामिकाजी ड्रोन, गेरान 2 ड्रोन, किंजल हाइपरसोनिक और कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। खबर यह भी है कि रूस ने इन हमलों में शक्तिशाली FAB-300 ग्लाइड बमों का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन यूक्रेन भी चुप कहां बैठने वाला था। उसकी तरफ से रूस पर पलटवार करने में देरी नहीं की गई। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूस को दहला दिया। जेलेंस्की ने रूस के गैस संयंत्रों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से रूस के कई संयंत्रों की उत्पादन क्षमता घट गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर शांति प्रयासों के बीच जंग और क्यों भड़क गई है? रूस एक बार फिर क्यों भड़का हुआ है? आखिर क्या वजह है कि वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद यूक्रेन पर रूस के हमलों में और तेजी आ गई है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। यूक्रेन पर रूस के रात भर विनाशक हमले। ताबड़तोड़ हमलों से कई यूक्रेनी शहर दहले। रूस का कामिकाजी ड्रोन से विध्वंसक प्रहार। घातक ड्रोन स्ट्राइक से यूक्रेन में हाहाकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति की कोशिशों के बाद भी रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि उनकी शांति की पहल से ये जंग थमेगी, बातचीत का रास्ता निकलेगा और दोनों देशों में युद्ध विराम होगा, और हो रहा है इसके बिल्कुल उलट। हालात ये हैं कि वॉशिंगटन में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात के बाद जंग और भीषण हो गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। बीती रात रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। जवाब में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के जरिए रूस की ऑयल और गैस रिफाइनरीज को निशाना बनाया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी से आग की लपटें उठ रही हैं।
यूक्रेन के तेल डिपो भस्म हो रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशन तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन की पावर ग्रिड निस्तो नाबूद हो गई है। यानी रूस की सेना यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को तबाह कर रही है। संकेत साफ है कि युद्ध विराम की बजाय पुतिन की सेना ने यूक्रेन को घुटने पर लाने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को तबाह करके उसकी क्षमताओं को मिट्टी में मिलाने के प्लान पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के कारण बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव में रात भर युद्ध के सायरन बजे। रात करीब 1 बजे पूरे शहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे लोगों में खलबली मच गई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने बुनियादी ढांचे और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर कामिकेज ड्रोन से हमले किए। इस हमले के बाद लोगों से आश्रय स्थलों में रहने, शांत रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। रूस की सेना ने चकारपट्टिया में भी मिसाइल के जरिए घातक अटैक किया। इस हमले के बाद एक परिसर से आग की लपटें उठती दिखी। इस आग ने करीब 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे परिसर को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यह हमला एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन कंपनी पर किया गया। हमले के बाद इसी औद्योगिक स्थल से भयावह दृश्य सामने आए। रूस की सेना ने डोनेट्स्क के ओब्लास्ट में भी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले के बाद आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। दरअसल बीती रात रूस की सेना ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है इस हमले में रूस ने 557 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। हमले में ज्यादातर यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाया गया। रूस के हमलों में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हो गए। यानी रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के उन इलाकों पर हमले किए जो फ्रंट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। रूस की सेना ने बीती रात जो बारूदी ऑपरेशन किया, उससे लगता है कि जंग की आग जल्द नहीं थमेगी और ये संघर्ष लंबा चलेगा। सवाल ये है कि वॉशिंगटन वार्ता के बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करना क्यों शुरू कर दिया? क्या रूस ने यूक्रेन पर असॉल्ट अटैक करना शुरू कर दिया है? आखिर क्यों पुतिन यूक्रेन पर भड़के हुए हैं? क्या इस सब के पीछे यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलना है? जब से अमेरिका में जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग हुई है वाशिंगटन में, तब से यूक्रेन की सुरक्षा को जवाब देने के लिए रशिया ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। रशिया ने वहाँ के गैस स्टेशन के ऊपर, वहाँ की इलेक्ट्रिक यूनिट जो थी अमेरिका की यूक्रेन में, उसके ऊपर, वहाँ के एनर्जी ठिकानों के ऊपर मिसाइल से और ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। और ये सब हो रहा है यूक्रेन की सुरक्षा के इशू की वजह से। इस बीच रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के मुद्दे पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने कहा है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षा गारंटी देने की चर्चा में रूस को शामिल नहीं किया गया तो इस कोशिश का कोई मतलब नहीं होगा। लावरोव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब नाटो देशों के टॉप ऑफिशियल एक वर्चुअल बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और शांति समझौते पर चर्चा कर रहे थे। जाहिर है कि सिर्फ यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर बात करने से पुतिन भड़क गए हैं और अब यूक्रेन को आखिरी चोट देने के प्लान को धरातल पर उतारने की कोशिश में जुट गए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।